ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति शांति। दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम ओम शांति। शांति ऑल ऑफ यू। तो एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। शांति। ओ शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देना, निश्चय बुद्धि सफलता मूर्त बन जाना। तो सब कुछ हमने जब तेरा तेरा किया तो मेरेपन का अंश मात्र भी समाप्त हुआ। तो जब मेरेपन का अंश मात्र समाप्त, तो क्या बन गए हम? डबल लाइट, है ना। आत्मा भी लाइट और कर्मों का भी कोई बोझ हमारे सिर पर नहीं रखा, तो डबल लाइट। तो उसके लिए बाबा ने बड़ा सुंदर टिप्स दिया कि कैसे परमात्मा को जब हम अपने नैनों में समा लें तो जहान के नूर भी बन सकते हैं। तो जहान के नूर हम बने रहें, उसके लिए उस पॉइंट ऑफ लाइट को सदा अपनी नैनों में समा के रखना, उस परमात्मा को अपने नैनों में समा के रखना। तो उसके लिए आज बाप दादा जब परम धाम से नीचे अवतरित हुए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई और क्या देखा? अपने ब्राह्मण बच्चों के लिए देखा और बोला कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार भी निश्चय बुद्धि है। तो आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। कौन से पुरुषार्थ में लगे हुए हैं? बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बच्चों का ये दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा था। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है और आप बच्चों की डबल पूजा है ना। कैसे डबल पूजा है? देवी देवताओं की मूर्तियों के रूप में और दूसरा शालिग्राम के रूप में। तो बाबा कहते हैं बाप दादा के सिर के भी तुम ताज हो। तुम्हारी डबल पूजा है और बाप दादा के सिर के ताज हो। बाप दादा बच्चों के सम्मान को देख सदा यही कहते, वह श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्यधारी बच्चे। क्या कहते? वाह सम्मानधारी स्वराज्यधारी बच्चे। वाह। हर एक बच्चे की विशेषता सॉरी। तो हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। बाबा के हर एक बच्चे विशेष हैं और बाप दादा को हर एक के मस्तक में वो विशेषता दिखाई भी देती है। तो सबसे बड़ी विशेषता बाबा कहे क्या? कि करोड़ों आत्माओं में से तुमने परमात्मा को पहचाना है। तो सबसे बड़ी विशेषता तो ये हो गई, और उसकी श्रीमत पे चलने की ठाना है, तो ये सबसे बड़ी विशेषता हो गई। तो बाबा कहते हैं आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। जो भी परमात्मा ने अपने बच्चों को, और भी वो विशेषता तो है ही है, लेकिन बाबा ने कहा और भी जो बाबा ने विशेषता दी है उस विशेषता को क्या करो? विश्व कल्याण में लगाते चलो। चेक करो मैं आत्मा प्रभु पसंद
परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। मैं आत्मा प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना। क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं। बाबा ने कहा संगम युग में बाप क्या करते हैं, ब्राह्मण परिवार रचते हैं। तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। बाबा ने कहा हाँ, इस संगम युग में प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। तो आज बापदा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। परम धाम से जब नीचे आए और उन्होंने चारों तरफ जो नजर घुमाई तो क्या देखा, सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। फाउंडेशन है क्या, निश्चय बुद्धि। इसीलिए जहाँ हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सतह और सहज प्राप्त। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता भावना। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन बाबा ने कहा है ही सफलता स्वरूप। तो बाप कहते हैं सफलता होगी व नहीं होगी, है ना, यह भी ब्राह्मण जीवन का जैसे क्वेश्चन नहीं। ब्राह्मण है माने सफलता हुई पड़ी। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। तो जहां बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण क्या, निश्चय में परसेंटेज। अगर सफलता में परसेंटेज है तो बाबा ने कहा उसका कारण क्या है कि बाप में निश्चय भी परसेंटेज है ना, संपूर्ण निश्चय नहीं। तो निश्चय सिर्फ बाप में है यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में भी निश्चय। सफलता के लिए बाबा ने चार पर फोकस किया कि ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण अपने में निश्चय, परिवार में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। यह है सफलता का आधार। और साथ साथ में परिवार में निश्चय। तो इन चारों निश्चय के आधार से बाबा कहे सफलता सहज और सत्य है। सफलता सहज और सत्य है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है। तब तो यहाँ आए हैं मधुबन में बाबा के घर, बाबा के सेंटर्स पर जब बच्चे पहुंचते हैं तो क्यों पूछते हैं कि जब निश्चय है तभी तो पहुंचते हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है ना। भगवान ने भी करोड़ों आत्माओं में से ढूंढ के, है ना, कितने चुनिंदा बच्चों पर नजर डाली है जो उसकी शिक्षा को लेने के अधिकारी बने हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए क्या आवश्यक है, सो में भी निश्चय आवश्यक है। कई बार हम अपने लिए ही कमजोर संकल्प कर लेते हैं, अरे मैं तो हूं ही ऐसी, मेरे अंदर कोई शक्ति ही नहीं है, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, क्या क्या संकल्प क्रिएट करते हैं। तो बाप कहते हैं ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्वयं निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त विशिष्ट आत्मा के समान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा समानधारी शिष्ट आत्मा। परिवार में निश्चय, बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, रामा में निश्चय और बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के समान है। भगवान ने कहा कि तुम बच्चे क्या हो, श्रेष्ठ आत्मा। क्यों, क्योंकि तुम परमात्मा की संतान, परमात्मा के द्वारा चुने हुए समानधारी की तुम दुनिया में कितनी श्रेष्ठ आत्मा हो जिनकी, जिनके ऊपर परमात्मा की नजर पड़ी है। तो क्यों पड़ी है कि कुछ तो परमात्मा ने हम आत्माओं में विशेषता देखी है कि हाँ ये मेरे बच्चे मेरे कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो अपने प्रति कमजोर संकल्प क्यों? साधारण आत्मा नहीं, परमात्म समानधारी आत्मा। तो समान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। तो सफलता का आधार हर कर्म में सब में श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा की संतान। हर कर्म में समान आपको सफलता सहज दिलाएगा। तो 100 में निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है। उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। सफलता व विजय ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, लेकिन पक्का निश्चय तो है, लेकिन बाबा कहते कि उसकी विशेषता क्या है? निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। क्या कहा बाबा ने? बाप में तो पक्का निश्चय है, लेकिन विशेषता क्या है? कैसे है? बाप में निश्चय है तो सफलता का आधार क्या है? मैं बाबा का बाबा। एक बार रिपीट कर लेंगे। मैं बाबा का बाबा मेरा। मेरा। मैं मैं बाबा बाबा का का बाबा मेरा। बाबा मेरा। ये विशेषता। हम्म। तो मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं है, वो क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा। मेरा अधिकार है उसके ऊपर मेरा। तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है बाबा। तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है। किस चीज की अधिकारी है? सफलता की और विजय विजय की। विजय की। ने कितनी बड़ी बात है। करोड़ों आत्माओं में से परमात्मा की नजर मुझ आत्मा पर पड़ी है, और मैं आत्मा इस पढ़ाई को पढ़ने की अधिकारी बनी हूँ, है ना। हर एक कोई तो नहीं पढ़ सकता ना। फिर सफलता और विजय आधार मैं बाबा की बाबा मेरा। तो बाबा ने कहा ऐसे ही ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय चाहिए। कि ड्रामा में कई बार होता है ना, भगवान के बच्चे जब से बने, अरे तो संकल्प भी कितनी बार आ जाता है। अरे जब से बाबा के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे, पता नहीं क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। अरे अभी तो बीमारी भी ज्यादा हो गई, अरे बाबा ने तो कुछ नहीं किया, क्या क्या संकल्प चलेंगे। लेकिन बाबा क्या कहते? ड्रामा में निश्चय। हमने भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमने तो पकड़ा ही है, बाबा ने हमारा। तो वो हमारे 100% विकर्म को चुक्त करा रहा है। हाँ, वो हमें इतना जो दिख रहा, हमको लग रहा है ये बहुत ज्यादा नहीं, ये इससे 100% और गुना, कई जब गुना ज्यादा था। अभी उसने मेरे को पकड़ा है ना। वो विक्रम 10% में चुक्त हो रहा है। ये निश्चय ड्रामा पर निश्चय, अनिश्चय नहीं कि हाय हाय रे क्या हो गया। नहीं। नहीं, मेरा जो विक्रम का खाता था वो 10% में चुक्त हो रहा है। ये ड्रामा में निश्चय जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि मेरा पिता कौन है, मैं किसकी हूँ, कौन मेरा साथी है। तो ये निश्चय ड्रामा में निश्चय। कभी कभी परिवार में भी अनिश्चय हो जाता है, अरे वो तो ऐसा भाई है, ऐसी बहन है, बाबा तो सुनता ही नहीं है ना। नहीं, बाबा बहुत नजदीक है, हर बात को सुन रहा है। सफलता समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, बाबा ने कहा। लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, और निश्चय बुद्धि का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन कर देना। ये 100% निश्चय है कि मुझ आत्मा का कल्याण तो हो ही नहीं सकता है। बाबा की नजर मुझ पर है, और बहुत रहम से वो अपने बच्चों के
विकर्मों को चुप तू भी करा। पाप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते क्या किया है, माया को चैलेंज किया है। तो किया है ना, या भूल गए हो? चैलेंज किया है। चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम माया से परे हैं। माया पांच विकार मुझ पर हावी नहीं हो सकते। तो समस्या स्वरूप माया का स्वरूप है। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। तो बाबा के बच्चों के पास में कई बार माया भी फोर्स के साथ आती है। कहते हैं पहलवान की पहलवान से लड़ाई, वो भी बॉक्सिंग होती है। तो जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। तो उस परिस्थिति को भी पार करना है। कैसे? निश्चय बुद्धि विजयी। देखें कितना माया पांच विकार मुझे हैरान करेंगे। आ जाओ तुम भी देखो। तो कोई भी संकल्प कमजोर नहीं। अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, व अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, व अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। बाबा ने कहा है ना, ऐसा तो नहीं कि पहली बार विजयी बने हो। ये रिपीटेशन है, ड्रामा का चक्र घूम रहा है ना 5000 का। तो पहले भी हम आत्मा विजयी बने और अब भी हम विजयी। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू। कौन सी समस्या हो सकती है? आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, जनसंपर्क की तरफ से भी कोई परिस्थिति हो सकती है। तो चारों ही प्रकार से मैं आत्मा विजयी। नथिंग न्यू। ब्राह्मण परिवार में निश्चय क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। छोटा सा, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से शिष्ट और बड़ा है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों में श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। तो सिर्फ परिवार में ये स्मृति में रहे कि अब ये स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। वैराग्य में कई बार हम मुंह से निकल जाता है कि बाबा तो अच्छा है लेकिन परिवार में वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, हाँ, वो भाई बहन बहुत अच्छे नहीं है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। हर एक की विशेषता भी अलग है और सब नंबरवार धारणा स्वरूप भी है। वैरायटी है। परिवार में चार बच्चे, सभी के अलग अलग संस्कार हैं। तो ये हमारा ब्राह्मण परिवार, यहाँ भी सबके वैरायटी संस्कार हैं। नंबरवार धारणा स्वरूप, धारणाएं भी क्या है, सबकी नंबरवार है। इसका यादगार 108 की माला है ना। भक्ति में 108 की माला का जाप करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका यादगार 108 की माला है। सोचो कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना, है ना। ये धागा होता है, धागा में जब माला शुरू करते तो पहला नंबर, तो उसके बाद में हम जाप करते करते जो भक्ति में करते, और फिर लास्ट में नंबर। तो वो लास्ट में नंबर क्यों बना? क्योंकि पुरुषार्थ में भी नंबर पार हो गया और धारणा में भी नंबर पार। सोचो कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने, है ना, धारणा में नंबर ना। अभी मैं अमेरिका में, यहाँ पर एक माता मिली थी किसी प्रोग्राम में, इतनी बूढ़ी, और कहती है कि मैं तो ठीक 2 बजे नहा के, दो मतलब पहले से उठ जाती, 2 बजे ठीक नहा के बाबा की याद में बैठ जाती।
सोचो नहा के बैठना, ढाई कपड़े पहनना, तो ज्यादातर सब 3 बजे बैठते हैं ना 4 बजे बैठते हैं। तो वो आत्मा इतनी बूढ़ी होके भी 2 बजे नहा के, तो धारणा में नंबरवार हो गए ना, है ना। ऐसे बाबा ने कहा धारणाओं में भी नंबर। कोई ऐसे ही उठ के बैठ जाते, कोई लेटे लेटे याद करते हैं, कोई 4 बजे भी नहीं उठ पाते हैं, है ना। कोई 2 बजे भी उठ के बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा धारणा में है, लेकिन सभी बाबा के विशेष बच्चे। सब एक नंबर क्यों नहीं बने, 16,000 क्यों बने, है ना। 16,108 का गायन आता है, कृष्ण की 16,100 पटरानियां, कौन, वो विजयी रतन। कारण वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बनना। हाँ, जो परमात्मा नॉलेज दे रहा है, हमें एजुकेशन दे रहा है, उसमें फुल, कि कोई भी परिस्थिति आ गई तो उसको तुरंत नॉलेज के आधार से काट लेना। हाँ, बाबा ने तो ऐसे कहा था ना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे, नशा भी है ना। हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी। तो सभी विजयी होना, बाबा ने कहा विजयी हैं, डबल फॉरेनर्स विजयी हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बाबा ने कहा बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी हैं, बाबा ने कहा। यह थोड़ा थोड़ा होता है, क्या करे ये तो नहीं, कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो, है ना। कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो बाबा ने कहा, हाँ, तो वहां भी संकल्प विकल्प चल जाता है। तो बाबा ने कहा टीचर्स विजयी हैं, पूछा टीचर से यह थोड़ा थोड़ा होता है, क्या करें, कभी कोई परिस्थिति आ गया क्या करें, कैसे होगा। तो ऐसे करें, 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार के पास है वह सब में पास है। जो परिवार के पास है, ब्राह्मण परिवार, वो सब में पास है। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। क्या कहा बाबा ने, प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना आवश्यक। बाबा ने तो हमें पसंद कर लिया, लेकिन ब्राह्मण परिवार का हर एक बच्चा भी मुझे पसंद करे, कि हाँ देखो ना बाबा का कितना अनन्य बच्चा है, हाँ, उसके चाल चलन से व्यवहार से समझ में आए। ऐसे नहीं मैं बाबा की बाबा मेरा बस हो गया। देखो आज बाबा ने ये भी पॉइंट ले लिया, है ना। हम सभी बच्चे बाबा के ये तो सदा ही कहते मैं बाबा की बाबा मेरा, मैं बाबा की बाबा मेरा। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं चलेगा, तो कैसे चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं, मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हैं, सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी है ना, टीचर्स 4 ही जरूरी है कि नहीं, ऐसे तो नहीं 3 जरूरी है एक नहीं। तो कौन कौन से 4, 100 में निश्चय, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय और ड्रामा, चारों जरूरी। ऐसा तो नहीं कि बस मैं बाबा की बाबा मेरा, ड्रामा में जो परिस्थिति ऊपर नीचे आई तो कोई मेरा नहीं। बाबा तो सुनता नहीं, कितने संकल्प चला लेते हैं। सभी को चारों ही बातें पसंद हैं, बाबा ने कहा। जिसको 3 बातें पसंद हो, बाबा ने कहा "भाई, हाथ उठाओ"। तो बाबा ने हाथ उठाए, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। निभाना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा, अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो। हम्म, देखो अब बाबा ने एक बार रिपीट करते हैं, तो हाथ भी उठाएंगे, कि सभी को चारों ही बातें पसंद है। बाबा पूछते हैं पसंद है ना सबको, हाथ उठाएंगे। बाबा कहते सबको पसंद है, खाली मैं हाँ बाबा का जी। बाबा मेरी कहने से नहीं चलेगा।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चारों बातों में निश्चय, बाबा कहते हैं। अगर चारों बातों में निश्चय है तो हैंड रेस करो, हाँ बाबा कहते हैं, है ना। तो लेकिन वो भी ऐसे ही नहीं उठा देना, दिल से, दिल से उठाना, बाबा ने कहा। अगर दिल से उठाया तो बाबा की नजरों में सब पास हो गए, परिस्थिति जो भी है वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। हम्म। अच्छा, है ना? परिस्थिति आती है ना, परिवार से भी, लौकिक परिवार से भी पेपर आ सकता है, ब्राह्मण परिवार से भी पेपर आ सकता है ना। तबीयत ऊपर नीचे, कोई और परिस्थिति आ गई, आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस छोटी सी बात हो गई हिल गए, नहीं यार अभी तो हम बाबा के घर भी नहीं जाएंगे, ऐसे भी संकल्प कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो बाबा कहते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, पेपर तो आएगा ही। हाँ हाँ, पेपर तो आएगा। अच्छा, देखो, कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता होता है ना। देखो कितनी जगह से आते हैं, कन्याकुमारी से लेके इंडिया में तो एपी, यूपी, एमपी, बिहार, सब तरफ के, विदेश के चारों तरफ के बच्चे नजर आते हैं। और एक ही ओम शांति, कोई बात ही नहीं, चेहरा स्माइली, जो भी मिलेगा रहा ओम शांति। माने कितना बेहद का परिवार है, कितना सबके प्रति प्यार है। कोई पूछता ही नहीं, हाँ कौन कहाँ का क्या है, बस ओम शांति। माने बाबा के हैं, बस ओम शांति। हम्म, कितना दिल से प्यार आता है हर एक आत्मा के प्रति। तो देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या, मैं दिल्ली की हूँ, कर्नाटक की हूँ, गुजरात की हूँ, सब मधुबन निवासी। हम्म, तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं, बाबा ने कहा, मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो। मधुबन निवासी हो, बाबा फिर पूछ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन मार के। हाँ, बाबा ने कहा मधुबन निवासी हो, सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। परमानेंट एड्रेस क्या है, मधुबन ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है। हाँ, हर ब्राह्मण की परमानेंट एड्रेस क्या है, क्या है। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा ना, घर कहाँ है तुम्हारा, मधुबन है, सबका घर मधुबन है। चाहे देश में है विदेश में है, और जहां हम रह रहे हैं वो क्या है, वो सेवा स्थान है। अगर सेंटर पर भी है तो वो सेवा स्थान है, लेकिन घर तो हम्म। हमारा मधुबन है। तो फिर बाबा पूछते हैं, आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है। ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है ना, बाबा पूछते हैं। या फिर कहेंगे बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है। मधुबन परमानेंट एड्रेस है, किसी से भी पूछो घर कहाँ है, हमारा घर तो मधुबन है। तो जहां रहते वो क्या, वो तो बाबा ने हमें सेवा के लिए भेजा है, सेवा स्थान है हमारा। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है, वह सेवा के स्थान है, घर आपका मधुबन है। आखिर भी असलम कहाँ मिलना है, मधुबन में ही मिलना है ना। इसीलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे। आखिर भी असलम कहाँ मिलना है, मधुबन में ही मिलना है, इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। हम्म? तो सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल। इसलिए बाबा ने कहा जब अंतिम समय होगा तो मधुबन में बाबा के बच्चे पहुंचेंगे ना। चाहे वो विदेश में रह रहे हैं, चाहे कहीं भी रह रहे हैं। हाँ, तो देखो ट्रेन भी उस समय मतलब फ्री मिल जाएगी, बैठेंगे बच्चे और पहुंच जाएंगे मधुबन। प्लेन भी, हाँ, ऐसी परिस्थिति होगी कि आप बैठेंगे और पहुंच जाएंगे मधुबन, लेकिन कौन, जिसने इन्वेस्ट किया है। तो बाबा ने कहा सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो, खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। क्या कहते बाबा, शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। आजकल डॉक्टर लोग भी कहते हैं ना, कोई बीमारी है नहीं, ये वाली एक्सरसाइज करो, ऐसे करो। तो आपने कहा दवाइयों से ज्यादा आजकल एक्सरसाइज भी आवश्यक है। वह तो करो, खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहे। जब सेवा का टाइम है तो सेवा कर, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन
साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। हाँ, जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है, बाबा ने कहा कौन सी एक्सरसाइज करो, सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। मैं अशरीरी आत्मा, पिता परमात्मा की संतान, पिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट निराकार, और मैं आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट निराकार। तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। कार्य करो कोई भी, बाबा कहे फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात क्या, डबल लाइन। कार्य का बोझ नहीं हो। कोई भी कार्य, बाबा ने कहा फरिश्ता बनकर करो। फरिश्ते के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। कार्य का बोझ आ गया ना, तो बाबा ने कहा वो अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो। तो बाबा ने कहा कि जैसे शरीर की एक्सरसाइज जरूरी है, ऐसे मन की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करते रहोगे तो मन दुरुस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो क्या, कभी निराकारी, मैं निराकारी आत्मा, और कभी फरिश्ता। हाँ, फरिश्ता जिसका नहीं कोई और रिश्ता। सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। जैसे बाप है, जैसे बच्चे कैसे बन जाएंगे। दो स्टेज बाबा ने बताया, निराकारी स्टेज और फरिश्ता स्टेज, अव्यक्त फरिश्ता। तो बाबा ने कहा आत्मा भी निराकार और आत्मा निराकारी स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। मैं आत्मा हूँ बिंदी, तो मेरे बाप की याद भी सहज आ जाएगी। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बाप बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, तो परमात्मा पिता, मेरा पिता वो भी बिंदु निराकार। तो फिर बाबा कहते हैं अभी अभी एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। एक सेकंड में मन को एकाग्र कर लेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट। हो गए हम सभी उस स्टेज में। मैं बस पॉइंट, तो बाबा ने कहा एक सेकंड में अपनी निराकारी स्थिति। ये अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। कौन सा अभ्यास, मैं निराकार। अच्छा। ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी। पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, अब बाबा डबल फॉरेनर से मिल रहे हैं, मधुबन में जो पहुंचे हैं सबसे मिले, बात बताई। 4 बातों में निश्चय बताया, 100 में निश्चय, परिवार में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा निश्चय। अपनी निराकारी स्टेज, फरिश्ता स्टेज, हर परिस्थिति को पार करने के लिए। कितना सुंदर बाबा ने पॉइंट बोल दिया। बस ऐसा नहीं कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, इससे नहीं चलेगा। बाबा ने कहा परिवार में भी उतना ही निश्चय और अपनी विशेषता में भी उतना ही निश्चय। और वो विशेषता मुझे दी है बाबा ने सेवा के लिए। वो विशेषता दी है बाबा ने मुझे सेवा के लिए। मैं कहाँ रहती हूँ, सेवा स्थान पर। मेरा घर कहाँ है, मधुबन। तो फिर डबल फॉरेनर से बाबा बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं कि देखो डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारने या कारने सब ग्रुप में चांस मिला है। हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो यह भाग्य है ना, डबल भाग्य है।
तो उस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं, कुछ पहली बारी भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं। कुछ क्या देखे बाबा ने, कुछ पहली बारी बाबा से मिलने आए और कुछ पहले वाले भी आए, मैंने जो पहले भी आ चुके वो भी आए और कुछ पहली बार भी बाबा से मिलने पहुंचे। तो बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है ना, बाप का प्यार आपसे पदम गुना है। देखा कितनी बड़ी बात है। आप जितना भगवान को प्यार करते हो उससे भी कहीं पदम गुना भगवान हम बच्चों को प्यार करते हैं। ठीक है ना? बाबा कहते पदम गुना है ना, फिर क्वेश्चन मारते। ऐसे अनुभव होता है सभी को। बाबा पूछते हैं आपका भी प्यार दिल का प्यार है तब यहाँ पहुंचे हो ना मधुबन में, है ना? बाबा पूछे दिल का प्यार है ना तभी तो पहुंचे हैं। तो डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार, स्पेशल श्रृंगार हो बाबा ने का। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं तो याद में भी बैठे हैं। बाबा की नजर एक जगह से चारों पूरे विश्व के हर कोने कोने में बच्चों पर पहुंच जाती। क्यों पहुंच जाती? निराकार है ना। साकार में तो हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन निराकार स्टेज पॉइंट तो कहाँ तक भी नजर पहुंच। अच्छा, टीचर से बाबा मुलाकात करते हैं। टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो सभी हैं ही हैं। डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं। इन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता। टीचर्स जो योग्य है सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं ये कौन है? ये तो मेरे गुरु भाई। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। टीचर्स भी गुरु भाई हैं, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने। बाप समान सेवाधारी। देखो, टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है ना, मुरली सुनाने के लिए गुरु की गद्दी मिलती है ना, इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा कर्मणा, सदा सेवाधारी। चाहे मन के द्वारा, चाहे वाचा के द्वारा, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, चाहे कर्मणा, सदा सेवा। ऐसा है ना? आराम पसंद तो नहीं हो ना? बाबा पूछते हैं सेवाधारी। तो सेवा, सेवा और सेवा, कौन कौन सी सेवा? हाँ, कौन कौन सी सेवा बाबा ने कही? चाहे मन के द्वारा, चाहे वाचा के द्वारा, चाहे संबंध संपर्क और चाहे कर्मणा द्वारा। ठीक है ना? बाबा ने कहा। अच्छा, सेवा में फिर दिल्ली आगरा का टर्न। आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, ये तो बहुत अच्छा है। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने की फाउंडेशन कहाँ से होगी? बाबा कहते दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से, कहाँ से होगी? बाबा पूछते हैं। दिल्ली वाले भी जुड़े हैं। महाराष्ट्र से कौन है? अपेक्षा बहन है ना, महाराष्ट्र से है ना। देखो बाबा आज क्या कहते हैं, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से। हाँ, कहाँ से होगा? बाबा कहते दिल्ली से होगा। करो निरंतर सेवा, और निरंतर सेवा और तपस्या। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाया, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार करके भी तो दिखाएंगे। दिल्ली वालों के लिए बाबा क्या कहते हैं कि दिल्ली भगवान का दिल है। तो लेकिन बाबा ने कहा कब है? जब ऐसा कार्य भी तो करके दिखाओगे तब है ना। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाए। परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो ये करना है, अगले साल ये डायलॉग करना है, ये रिजल्ट सुनानी है। कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए। ठीक है ना? बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत हैं, बाबा ने कहा।
अब कुमार कुमारियों से बाबा मिले, टाइमिंग क्या हो, कुमार और कुमारियां, तो आधा हाल कुमार कुमारी। शाबाश कुमार कुमारियों को बाबा ने कहा, बस कुमार कुमारियां ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले। ये हॉस्टल वाली हाथ उठाती हैं बाबा के सामने, अभी सेवा का सबूत नहीं लाया, कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत भी ला। अब बाबा कहते, चारों ओर के विजयी रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार मुबारक अक्षुणी बार, मुबारक मुबारक और नमस्ते। बाबा ने एक दो बार नहीं कहा, आज बोला अक्षुणी बार बाबा ने बच्चों को मुबारक। अच्छा, दादी से बाबा ने मुलाकात की, सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रतन मोहनी दादी से सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त हो, ऐसे है ना, आदि रतन है, आदि रतन अब तक निमित्त है। अच्छा, अच्छा। ओम। आज बाबा ने वरदान दिया कि सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट, किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला बाबा ने कहा उड़ नहीं सकता। अगर थोड़ा भी मेरापन है कि ये मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर कुछ भी मेरा है, बोझ है, बोझ वाला बाबा ने कहा उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही क्या बना देता है, मैला बना देता है। इसलिए अब तेरा तेरा कह सच बना, मेरा कुछ नहीं, फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं, फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हो, तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर क्या बनो, डबल लाइन। अच्छा, आज का स्लोगन है, तो जहान के नूर है ना, बाबा कहते जहान के नूर कौन है, जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। जहान के नूर कौन, जिन्होंने भगवान को बाप दादा को अपने नैनों में समा दिया, उस पॉइंट ऑफ लाइट को अपने नैनों में समा दिया, है ना। मैं बाबा की, बाबा क्या? निराकारी अवस्था, अव्यक्त फरिश्ता, चारों बातों में निश्चय, अपनी विशेषता में भी निश्चय, प्रभु अर्पण करते जाना, सेवा को भी प्रभु, अभी 2-3 दिन पहले भी बाबा ने कहा ना, कोई सेवा को भी भगवान के प्रति समर्पित करना ही, यही समर्पित होने की निशानी। ये मैंने कुछ नहीं किया, सब किया किसने किया, बाबा ने, भगवान ने करा दिया, शिव बाबा ने करा दिया, मेरे बाबा ने करा दिया, ये कार्य हो गया, किसने कराया, बाबा ने कराया। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार विजय और सत्ता। तो आज हम सम्मान ले लेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, निश्चय बुद्धि सदा विजयी हूँ। तो ये आज पूरे मुरली का हम इसमें चिंतन इस सम्मान में आ जाएगा, और मेरे को तेरे में परिवर्तन करने वाली, मेरे को तेरे में परिवर्तन करने वाली जहान के नूर, तो भगवान को भी अपने नैनों में समाने, है ना। दुनिया भगवान को याद करती है, मंदिर मस्जिद जाती है, लेकिन वो भगवान हमारे नैनों में है, ऐसा दृढ़ता के साथ में पुरुषार्थ, कोई कमजोर संकल्प नहीं, बस मैं बाबा की, बाबा। अच्छा, ओम
सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज टाइम ज्यादा हो गया, ओवर हो गया, क्योंकि आज लेट भी शुरू किया था। आज हम चले गए थे बाहर कहीं सेवा में, तो आते आते लेट हो गया, सो गई थी मैं। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। हम पॉइंट शेयर करेंगे, 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए। मैं शरीर याद, निराकार, अव्यक्त फरिश्ता, बाप दादा को नैनों में समाने वाली, निश्चय बुद्धि निश्चिंत, ड्रामा के हर सीन को कल्याणकारी समझ आगे बढ़ने वाले, मेरे को तेरे में परिवर्तन करने, निश्चय बुद्धि सफलता। बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव कर बाबा का तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। तो बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए और एक हाथ को हाथ में लेते हुए बाबा के दोनों नैनों में से बाबा को निहारते हुए हम बाबा को ही पॉइंट शेयर करेंगे। थैंक यू बाबा, आपने आज मुझे ये डायरेक्शन दिया, ये एजुकेशन दी, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है। तो पॉइंट शेयर करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे। आज मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति रंजित जी। आज आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है निश्चय बुद्धि। अगर सफलता परसेंटेज में है तो उसका मतलब कि निश्चय भी परसेंटेज में है। फिर बाबा ने कहा मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, इसलिए और मेरापन मैला बनाता है, इसलिए तेरा तेरा कहकर स्वच्छ बनो। फिर 4 निश्चय बाबा ने बताए हैं कि बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी, थैंक शांति, यू। थैंक यू रंजित बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे अपने मन के उद्गार को, मन के विचारों को। ओम शांति, शेयर करते जाइए, ओम शांति बोलते जाइए। ओम शांति। प्रेम बहन, आपकी तबीयत ठीक है अभी? अभी बोलने की कंडीशन में नहीं है क्या? संध्या बहन, प्रेम बहन, रेनू बहन, सुशीला बहन, नमिता बहन, ओम अपेक्षा। शांति। आज ओम शांति। आज ओम शांति। ओम शांति। आपकी आवाज से लग रहा है अभी हॉस्पिटल में ही हैं आप। नहीं, मैं कल आई हूँ हॉस्पिटल से कल आ परसों। गए? नहीं नहीं, आप मत बोलिए, मत बोलिए, बस ओम तो अभी शांति। मैं रेस्ट करिए, रेस्ट करिए। सुनने की हिम्मत आ रही, सुन रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, नहीं, ठीक हो शुक्र। जाएगा। बाबा ने आज पूरा आप ही के लिए बोला है ना, आप बहुत विशेष हाँ, रतन है बाबा के। और उसी निश्चय और हाँ, उसके साथ में ये जो पेपर आया है ना, इसको हाँ, पार कर। बस बाबा मेरा है, हाँ, मैं बाबा की हूँ, बस बाबा मेरे साथ है। हाँ, ये बाबा ही मेरा है। मैं वही सोच के सुनने बैठ गई, मैंने कहा कुछ तो बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हिम्मत ठीक है, मिलेगी। अभी आपसे बोला नहीं जा रहा, अभी नहीं बोलिए, है ना, आप रेस्ट हाँ, करके हाँ। बस सुनिए खाली, सबका सुनिए। हम्म। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति प्रभु। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज मुरली में कहते हैं कि अपने को आत्मा समझना और अपने बाबा के पढ़ाई में निश्चय होना, खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय और पढ़ाई में निश्चय, और सब अपने को कोई भी किसी भी विकारों में नहीं, और बाबा की पढ़ाई पे ध्यान देना है और अपने को बहुत विशेष बनाना है पढ़ाई से, और बाबा की श्रीमत पे चलना है। और बाबा ने बोला कि बाबा प्रभु प्रसन्न बनना है और अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है, और सबको बाबा का ज्ञान आप
अपने अ, आप अपने में अपने पढ़ाई में वो होंगे तो अपने पढ़ाई से अपने को श्रेष्ठ बनाना है और कोई भी विकारों में नहीं जाना है और बाबा की याद में रहना और बाबा जस बाप समान बनना है तो हमें अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है। ओम शांति। शांति। थैंक यू रेणुका। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें बताते हैं कि हमें बाबा की याद में रहनी है और हम बाबा के, बाबा मेरे, और अपने में भी निश्चय रखनी है और बाबा में भी निश्चय रखनी है और हर पल बाबा की याद में रहनी है। आप जितना बाबा की याद में रहोगे उतना ही पावन बनते जाओगे। और बाबा बताते हैं परिवार के साथ भी अच्छे से रहनी है, बाबा के साथ साथ परिवार को भी निभानी है। ओम शांति दीदी। शांति। शांति जी बहन। और कौन अपने थॉट को रखेंगे? ओम शांति। तो थैंक यू बाबा। अपेक्षा बहन आप शेयर करें। ओम शांति। हाँ, बाबा को शुक्रिया अदा ओम करें। शांति। हाँ, हाँ, ओम शांति अपेक्षा बहन। ओम शांति। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप और फैमिली। आज बाबा ने बताया कि सिर्फ मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये भी अधिकार चाहिए, लेकिन निरंतर बाबा मेरा और साथ साथ सेवा साथी भी हमारे ब्राह्मण फैमिली के प्रति भी स्नेह होना चाहिए। और वन मोर थिंग बाबा ने बताई कि हमारा परमानेंट एड्रेस मधुबन है। दैट्स अ नाइस पॉइंट दैट आई फील। थैंक यू सो मच। ओम थैंक यू अपेक्षा बहन। इस समय कहाँ पर हैं आप? अभी मैं मुंबई में हूँ। अभी मुंबई में हैं? अच्छा अच्छा। तो आपका यस। ये आने का था ना इधर अमेरिका? हाँ, मैं इस आप पार्क फोन में आके, करना। वो डांस प्रोग्राम था ना, अच्छा, ओके ओके ओके। तो आके गई मैं ऑलरेडी। और अच्छा, प्लानिंग है दिसंबर में। लेट्स सी। दिसंबर में कहाँ पर? मधुबन वही। मधुबन। चलो हम मिलेंगे मधुबन में। मैं दिसंबर में पहुंचने वाली हूँ। 15 दिसंबर वाले में प्लानिंग कर बाबा। रही हूँ। मैं भी 15 दिसंबर को पहुंच रही हूँ वहाँ इस समय। नाइस। चलो मिलेंगे फिर तो। ओम शांति। सो श्योर थैंक यू। श्योर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। या थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा को हम सभी शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू और प्रेजेंस इन योर टाइम। सभी मिलके हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला।
करो भला, सोचो भला, करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सागर मंथन Om Shanti. Have a nice day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Om Om Shanti. Shanti. Thank you. All of Shanti you. Baba. Thank you, Baba. Thank you, your time, Om your Shanti. presence. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Baba. Om Om Shanti. Shanti. Love you. Good day.